नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में जिसका नाम है फ्रीडम इज नॉट फ्री। ये सब्जेक्ट हर साल मैं आपके बीच लेके आता हूं आज के ही दिन, क्योंकि ये दिन है बहुत ही इंपॉर्टेंट हम सभी देशवासियों के लिए। आप सभी को आज के दिन की शुभकामनाएं। मेरे दोस्तों, फ्रीडम इज नॉट फ्री यानी कि स्वतंत्रता कभी मुफ्त में नहीं मिलती। स्वतंत्रता को प्राप्त करना है अगर आपको, तो उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। लेकिन देश तो आजाद हो चुका है, तो फिर किस स्वतंत्रता की बात करना हूं मैं? कौन सी स्वतंत्रता की बात कर रहा हूं? क्या फ्रीडम की बात कर रहा हूं? तो उस फ्रीडम का नाम है मेरे दोस्तों, उस फ्रीडम का नाम है फिनेंशियल फ्रीडम। यानी आर्थिक आजादी। यानी हर एक इंसान अपने सपनों की जिंदगी जिए, अपने सपनों की जिंदगी जिए। ये फ्रीडम, स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त अगर हमें करना है तो क्या करना पड़ेगा? इस चीज को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम होता क्या है? आर्थिक आजादी होती क्या? आज के इस सेशन में आप बहुत कुछ लर्निंग प्राप्त करने वाले हैं। आज के इस सेशन में लास्ट में, अंत में, दो आपको बहुत जबरदस्त प्लान सिखाने वाला हूं, जिससे मैं चाहता हूं कि बचे हुए इन 5 महीनों में आप अपने लक्ष्य एमडीआरटी को जरूर अचीव करें। तो पूरा वीडियो देखिएगा। हर एक बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं आपके जीवन में परिवर्तन ला सकती है, आपके जीवन में बदलाव ला सकती है, अपने आप को एक नए लेवल पे लेके जा सकती है मेरे दोस्तों। तो व्हाट इज फाइनेंशियल फ्रीडम? अगर मैं आपसे पूछूं कि फाइनेंशियल फ्रीडम किसे कहते हैं, तो आप चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि आपके हिसाब से फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है। लेकिन मैंने जो समझा, मैंने जो जाना, मैंने आज तक जितना पढ़ाई किया, मैंने जो समझा, फाइनेंशियल फ्रीडम का जो मीनिंग समझा मैंने मेरे जीवन में, उसमें मैंने 3 बातें पाई हैं। पहली बात कि जितना चाहूं उतना पैसा कमाऊं, जितना मेरी मर्जी हो, कोई लिमिट ना हो कि आप इतना ही कमा सकते हैं। तो अनलिमिटेड पैसा कमाना इज फ्रीडम, इज फ्रीडम। पहला फ्रीडम क्या है? फाइनेंशियल फ्रीडम। उसको प्राप्त करने के लिए किसे कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम? यानी कोई व्यक्ति अगर उतना पैसा बना सके कि उसको कोई रोके ना, कोई लिमिट ना हो, तो उसको पहला चीज कहते हैं फ्रीडम टू अर्न द मनी वन वांट। एनीबॉडी, जो भी चाहता उतना कमाए। नंबर 2, वो जितना चाहे उतना खर्च करे। मतलब सिर्फ कमाए ही ना, उसकी मर्जी, उसकी इच्छा, वो जो चाहे वो खर्च करे, जितना चाहे उतना खर्च करे, जितना चाहे उतना वो प्राप्त करे, और उसके बाद उतना ही वो खर्च करे। और नंबर 3, जितना 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 वो चाहे अपने भविष्य के लिए उतना पैसा बचा सके। और पैसों से जो कुछ भी मिलता है, बहुत बड़ी बात बोलो, ध्यान सुनिएगा, पैसों से जो कुछ भी मिलता है वो सारी चीजें वो प्राप्त कर सके, तब आप कहलाएंगे फाइनेंशियली फ्रीडम। यानी कि मैं फाइनेंशियली फ्री हूं, फ्रीडम मुझे प्राप्त हो चुका है। अगर मैं जितना चाहूं उतना कमा सकता हूं, अगर मैं जितना चाहूं उतना खर्च कर सकता हूं, अगर मैं जितना चाहूं उतना बचा सकता हूं, और पैसे से जो कुछ भी मिलता है इस दुनिया में वो खरीदने की ताकत मैं रखता हूं, तो दैट इज कॉल्ड माय डियर फ्रेंड फाइनेंशियल फ्रीडम। तब आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र माने जाएंगे। अगर पैसा खर्च करते समय आपको सोचना पड़ रहा है, तो आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं हैं। पैसा खर्च करते समय आपको सोचना ना पड़े, आपके नजर में पैसे की, आपकी सोच में पैसे का मूल्य शून्य हो जाए, पैसे का मूल्य 0 हो जाए, आप जितना चाहे उतना खर्च कर सकें, इसको कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम माय डियर फ्रेंड। फाइनेंशियल फ्रीडम। और फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए 3 चीजें चाहिए। फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आपको जीवन में 3 चीजें चाहिए। 3 चीजें। नंबर 1, पैसा हो, जितना पैसा हो, पैसा ही पैसा हो मेरे पास, क्योंकि इसके बिना तो फाइनेंशियल फ्रीडम हो नहीं सकती। लेकिन क्या पैसा ही फाइनेंशियल फ्रीडम है? क्या सिर्फ पैसा होना ही ये बात तय करता है कि आप फाइनेंशियली फ्री हैं? क्या आपकी जेब में बहुत पैसा है तो आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं? नहीं। उसके साथ एक चीज और होनी चाहिए, उसका नाम है समय।
टाइम, यानी सिर्फ पैसा होना, ज्यादा पैसा होना आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक नहीं है। पैसा होने के साथ साथ खर्च करने के लिए समय होना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिनके पास पैसे हैं लेकिन उनके पास समय नहीं है। दे आर नॉट एंजॉइंग देयर लाइफ, वो अपने लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे, अपनी लाइफ को मस्त तरीके से नहीं जी पा रहे हैं। ऐसे लोगों को मैं जानता हूं मेरे दोस्तों। यानी पैसा होना आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। पैसा होने के बाद पैसा खर्च करने के लिए आपके पास समय हो, और उससे महत्वपूर्ण एक चीज और भी है, वो नंबर 3 है कि जो भी काम आप कर रहे हो उसमें आर्थिक सिक्योरिटी हो, यानी आपको पता हो कि ये काम कभी बंद नहीं होगा। यानी आज तो कमा रहा हूं लेकिन कल कमाऊंगा नहीं, आज तो कमा रहा हूं लेकिन अगले 10 साल तक कमाऊंगा कि नहीं, आज तो कमा रहा हूं लेकिन अगले 20 साल तक कमाऊंगा कि नहीं। मेरे दोस्तों, वो कार्य अगर है आपके पास, तभी आप फाइनेंशियली फ्रीडम की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्योंकि पैसा है, समय नहीं है, तो आप फाइनेंशियली फ्रीडम हासिल नहीं कर सकते। समय है लेकिन पैसा नहीं है तो कुछ कर नहीं सकते। दोनों है लेकिन आपको टेंशन है कि कल मेरा नौकरी ना चला जाए, कल मेरा धंधा डूब ना जाए, कल क्या होगा, अगले 5 साल बाद क्या होगा, अगले 10 साल बाद क्या होगा, तो आप फाइनेंशियली फ्री नहीं हो सकते। इसीलिए एक बात बोलने जा रहा हूं, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, आप समझेंगे तो अच्छा लगेगा। मैं उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको समझ आ रहा होगा कि फ्रीडम किसे कहते हैं और इसको प्राप्त कैसे करना है। एक डायलॉग है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब आप कोई ऐसा काम करें जो कोई और ना कर सके, या बहुत कम लोग करना चाहें या कर पाए, तब आप अपनी कीमत तय करते हैं, तब आप अपनी मर्जी से पैसा कमाते हैं, तब आप अपने समय के अनुसार काम करते हैं, तब आपको पता होता है कि आप कितना खर्च कर सकते हैं, कितना कमा सकते हैं। यानी कोई ऐसा कार्य चुनिए, कोई ऐसा धंधा चुनिए जो ज्यादातर लोग ना कर पाए, यानी जो कार्य करने के लिए कोई तैयार ना हो, ऐसा कार्य में हाथ डालिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे कार्य का नाम है लाइफ इंश्योरेंस की एजेंसी। लाइफ इंश्योरेंस की एजेंसी जिसके अंदर आप हैं, जो आप कर रहे हैं। आप लकी हैं मेरे दोस्तों कि आप उस प्रोफेशन में हैं जिस प्रोफेशन में वो तीनों चीजें हैं जो बनाई जा सकती हैं। बना नहीं पाते वो मैं आपको बताऊंगा कि बना क्यों नहीं पाते, लेकिन जितना चाहे उतना कमा सकते हैं, जितना चाहे उतना खर्च कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आपके पास समय ही समय है और जॉब सिक्योरिटी, यानी आपको पता है कि मैं 5 साल काम कर लूं तो 25 साल मेरा कमीशन आने वाला है। यानी ये वो प्रोफेशन है, ये वो धंधा है, ये वो व्यवसाय है जिस व्यवसाय में जुड़ने के बाद कोई भी व्यक्ति फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकता है। लेकिन उसको क्यों नहीं कर पा रहा है जो आप लोग हैं, जो उतना पैसा क्यों नहीं बना पा रहे हैं या उस प्रकार से काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इसके लिए एक फ्रीडम और चाहिए। इसके लिए एक फ्रीडम और चाहिए। फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे प्राप्त करें, उसके लिए एक फ्रीडम और चाहिए, और उसको कहते हैं मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मानसिक गुलामी से पहले तोड़िए। पहले आपको अपना मानसिक गुलामी तोड़ना पड़ेगा, अपना मानसिक गुलामी आपको छोड़ना पड़ेगा, अपना मानसिक जो गुलामी है वो आपको तोड़ना पड़ेगा। जब तक आप मानसिक गुलामी नहीं तोड़ेंगे तब तक आप फाइनेंशियली फ्री नहीं हो सकते। मेरे दोस्तों, हम अपने आप को एक छोटे छोटे रस्सियों में बांधा हुआ है। हमने अदृश्य रस्सियां, यानी जो रस्सियां हमें दिखती नहीं है लेकिन हमने बांधा हुआ है। मेरे पास एजुकेशन नहीं है, मेरा बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, मैं गांव में पैदा हुआ हूं, मुझको इंग्लिश बोलना नहीं आता है, मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है, मेरे अंदर टैलेंट नहीं है, मैंने कभी कुछ बेचा नहीं है। ऐसी बहुत सारी रस्सियां हैं जिसको कहते हैं मानसिक गुलामी। यानी आर्थिक गुलामी को तोड़ने के लिए पहले मानसिक गुलामी तोड़नी पड़ेगी कि मैं बिलीव करूं कि मैं गांव में रह के एमडीआरटी बन सकता हूं, मैं गांव में रह के सीओटी टीओटी बन सकता हूं। मैं पहले बिलीव करूं कि मैं नया हूं फिर भी एमडीआरटी कर सकता हूं। मैं पहले बिलीव करूं कि मेरे पिताजी के पास कुछ भी नहीं था लेकिन मैं बड़ा गाड़ी खरीद सकता हूं। मैं पहले बिलीव करूं मेरे दोस्तों, अब मानसिक गुलामी को तोड़ूं। मैं पहले अपने मानसिक गुलामी, यहां से तो आजादी मिले मुझे, पहले मैं अपने मानसिक गुलामी को छोड़ना पड़ेगा, तब मुझे अपने जीवन में आर्थिक स्वतंत्रता मिलेगी जिसको फाइनेंशियल फ्रीडम कहते हैं। मेरे दोस्तों, अभी आर्थिक स्वतंत्रता कैसे प्राप्त करना है आपको, इसका फार्मूला आपको बताने जा रहा हूं। लिखते चलेंगे मेरे दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो चैट बॉक्स में बीजीएफ लिखते रहे, बीजीएफ लिखते रहे, ताकि मुझे मालूम पड़ता रहे कि मेरे साथियों को समझ में आ रहा है। अगर फाइनेंशियल फ्रीडम आपको हासिल करनी है तो पहली चीज आपके जीवन में होनी चाहिए पर्पस, यानी कि उद्देश्य।
ये सवाल कभी अपने आप से पूछना चाहिए कि मेरे जिंदगी का उद्देश्य क्या है। पूछना मेरे दोस्तों, कभी अकेले में बैठना, कभी सुकून से बैठना, कभी सुबह के समय कप चाय लेके बैठना, एक सवाल करना अपने जीवन से, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मेरे जीवन का पर्पस क्या है। जब तक आपको अपने जीवन का उद्देश्य पता नहीं चलेगा, तब तक आप बड़ा काम करने के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे। मेरे दोस्तों, जिसके जीवन में पर्पस नहीं होता है, उसके जीवन में कुछ भी नहीं होता है। If you don't have purpose, you don't have anything in your life, because पर्पस से ही आप आगे बढ़ते हैं, प्रयास करते हैं, आप कोशिश करते हैं जब आपका पर्पस क्लियर होता है। मैं एक उदाहरण देता हूं मेरे दोस्तों, अरुणिमा सिन्हा जब इनके जीवन में एक बड़ा संघर्ष आया, बड़ा संकट आया और एक रेलवे के एक एक्सीडेंट में इनका एक पैर कट गया, तब इनको समझ में नहीं आया कि मैं जीवन में क्या कर पाऊंगी, तो उन्होंने एक पर्पस बनाया अपने जीवन का। पर्पस ये था कि अगर मेरे पास पैर नहीं है तो मैं एक ऐसा इतिहास लिखूंगी कि दुनिया मुझे याद रखेगी। बिना पैरों से माउंट एवरेस्ट पे जाऊंगी, और बिना पैरों से माउंट एवरेस्ट पे जाने वाली वो एक भारतीय महिला बनी, वो एक भारतीय महिला बनी। जब मैं इनसे मिलने के लिए गया था मेरे दोस्तों, लखनऊ की ये भी रहने वाली है, लखनऊ की मैं भी रहने वाला हूं। जब मैं लखनऊ में इनसे मिलने के लिए गया तो मैं बहुत प्रेरित हुआ। क्यों? क्योंकि जीवन में पर्पस था, जीवन में उद्देश्य था, जीवन में बड़ा पर्पस था। जिसके जीवन में पर्पस होता है उसको समस्या, प्रॉब्लम, दिक्कत कुछ भी दिखता नहीं है। जिसके जीवन में पर्पस होता है उसको कभी प्रॉब्लम नहीं दिखता है, उसको अपना पर्पस, अपना उद्देश्य दिखता है, वो आगे बढ़ता रहता है, आगे बढ़ता रहता है। अगर आपको फाइनेंशियली फ्री होना है, मानसिक गुलामी को तोड़ना है, तो सबसे पहले अपने जीवन का उद्देश्य ढूंढिए मेरे दोस्तों। अब उद्देश्य कैसे ढूंढते हो अलग सब्जेक्ट है, कभी ट्रेनिंग में मिलेंगे तो सिखा दूंगा आपको, लेकिन फिर भी कोशिश करिए अपने जीवन में मेरे दोस्तों। नवाजुद्दीन सिद्दीकी मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश, एक सब्जी बेचने वाला का बेटे ने जीवन में एक पर्पस बनाया कि मुझे एक्टर बनना है, मुझे एक्टर बनना है। दिल्ली में वॉचमैन की नौकरी करके उन्होंने अपना पढ़ाई किया और उन्होंने एनएसडी में एडमिशन लिया। वहां से पढ़ाई करने के बाद उन्होंने उतने बढ़िया बढ़िया, उतने शानदार शानदार फिल्में दी है मेरे दोस्तों, क्योंकि जीवन का एक पर्पस था, वो पर्पस क्लियर हो गया। बोमन ईरानी ताज होटल में एक सर्विस स्टाफ के रूप में काम करते थे, लेकिन आनंद नहीं आ रहा था। उनको लगा कि मेरे जीवन का पर्पस ये नहीं है, मुझे एक्टिंग करना है। उन्होंने अपने जीवन का पर्पस 30-35 साल, 40 साल की उम्र में ढूंढा, यंग एज में नहीं ढूंढा, और उस एज में जाके उन्होंने एक्टिंग शुरू किया। लेकिन जब उनको पर्पस मिल गया तो आज वो एक महान एक्टर है, एक महान एक्टर है मेरे दोस्तों। जिसके जीवन में पर्पस आ जाता है उसके जीवन में पैसा अपने आप आ जाता है। पर्पस आने के बाद दूसरी चीज का नाम है कैपेबिलिटी, यानी कि क्षमता। जब आपके पास पर्पस ज्यादा है, पर्पस आपके पास ज्यादा है और आपको आपका पर्पस क्लियर है, मोटिवेशन ज्यादा है, पर्पस क्लियर है, तब आपको कैपेबिलिटी पे काम करना चाहिए, यानी कि क्षमता बढ़ाना चाहिए कि मुझे नॉलेज चाहिए, मुझे स्किल चाहिए, मुझे एटीट्यूड चाहिए, मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, मुझे टीम चाहिए, मुझे टेक्नोलॉजी चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरा पर्पस मुझे क्लियर हो गया। मेरा पर्पस क्लियर है कि मुझे जीवन में क्या करना है। अब उस चीज को करने के लिए मुझे उसका नॉलेज चाहिए, उसके लिए ट्रेनिंग लीजिए। मुझे उसका स्किल चाहिए, उसके लिए ट्रेनिंग लीजिए। मुझे एटीट्यूड डेवलप करना है, उसके लिए ट्रेनिंग करिए। सोचिए क्या ऑफिस लगेगा, क्या स्टाफ लगेगा, क्या क्या टूल्स लगेंगे, क्या सॉफ्टवेयर लगेगा, क्या लैपटॉप लगेगा, वो सारी चीजें अपनी क्षमता को बढ़ाइए। पहले पर्पस, जब पर्पस क्लियर हो जाए तब कैपेबिलिटी पे काम करिए, क्षमता पे काम करिए। जब आपकी क्षमता बढ़ेगी और आप धीरे 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 जीवन में आगे बढ़ेंगे तो तीसरे लेवल पे पहुंच जाएंगे। उसको कहते हैं आइडेंटिटी, यानी मार्केट में आपकी पहचान बनेगी। लोग कहेंगे सफल एजेंट जा रहा है, लोग कहेंगे सफल व्यक्ति जा रहा है, लोग कहेंगे एक महान व्यक्ति जा रहा है। क्योंकि जैसे जैसे आपकी क्षमता बढ़ती जाएगी आपकी पहचान बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे आपकी क्षमता बढ़ती जाएगी लोग आपको पहचानने लगेंगे। लोग कहेंगे वो देखिए एक सक्सेसफुल इंसान जा रहा है, वो देखिए इंश्योरेंस के बिजनेस का बादशाह जा रहा है, वो देखो अपने गांव का सबसे बढ़िया व्यक्ति जा रहा है। लोग कहते थे कुछ नहीं कर पाएगा, उसने एमडीआरटी कर दिया, उसने सीओटी कर दिया, उसने टीओटी कर दिया, उसने 100 पॉलिसी कर दिया, आज वो गाड़ी में घूम रहा है, आज वो बड़े बंगले में घूम रहा है। आपकी पहचान बनेगी तो सबसे पहले पर्पस नहीं तो आप कुछ करेंगे नहीं। जब पर्पस क्लियर हो गया, उद्देश्य क्लियर हो गया, तो क्षमता पे काम करिए, क्षमता को बढ़ाइए, क्षमता को बढ़ाइए। नया ट्रेनिंग, नया सॉफ्टवेयर, नया नया चीजें। जैसे हमारा एक प्रोग्राम ZCRT है, ज़ैदी कॉर्पोरेशन राउंड टेबल, 5 और 6 नवंबर को, 5 और 6 नवंबर को मेरे दोस्तों कैलकाटा में हो रहा है, कैलकाटा में हो रहा है। और मेरा आपसे निवेदन है, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूं, मैं आप सभी से ये बोलना चाहता हूं मेरे दोस्तों कि उस प्रोग्राम में उस
उस कोर्स में आप आइए मेरे दोस्तों। एक ऐसा सेमिनार, एक ऐसा सेशन, एक ऐसा कोर्स, एक ऐसा प्रोग्राम, एक ऐसा प्रोग्राम मेरे दोस्तों, एक ऐसा प्रोग्राम, एक ऐसा कोर्स जो 2 दिन का प्रोग्राम है, कलकत्ता में हो रहा है, कलकत्ता में हो रहा है। और ये प्रोग्राम 5 और 6 नवंबर को है। भारत के जितने भी टॉप ट्रेनर्स होते हैं मैं उनको लेके आता हूं। विक्रांत सिंह तोमर, संजय रावल, मिस हिमानी, इंश्योरेंस इंडस्ट्री के जितने बेस्ट ट्रेनर, संजय गुरनानी, हिमांशु जोशी, हरि देसाई सर, और उसके बाद मेरे जितने भी सीओटी एंड टीओटी लोग हैं वो सारे के सारे अभिकर्ता एक साथ इकट्ठा होते हैं, एक साथ वहां मिलते हैं। 2 दिन धमाल मचता है, 2 दिन तूफान मचता है, 2 दिन धमाका हो जाता है। जो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, अगर आपके जीवन में आपको पर्पस प्राप्त करना है, आपके जीवन में आपका लक्ष्य है फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त करना, तो 2 दिन 5 और 6 नवंबर को कलकत्ता आइए और देखिए कि हिंदुस्तान के सारे सीओटी, टीओटी, एमडीआरटी एक साथ कैसे 2,500-3 हजार लोग इकट्ठा होते हैं, कैसे एक शानदार प्रोग्राम होता है, कैसे एक जबरदस्त प्रोग्राम होता है, कैसे एक पावरफुल प्रोग्राम होता है, कैसे बड़े बड़े लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं, कैसे शानदार लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं। याद रखिएगा, आपकी पहचान बनती है, पहचान अच्छी भी बन सकती है और पहचान खराब भी बन सकती है। आइडेंटिटी अच्छी भी बनती है, आइडेंटिटी खराब भी बनती है। जब डॉक्टर सेवा भाव से काम करता है तो लोग भगवान कहते हैं, और जब वो पैसा के लिए काम करने लगता है तो लोग बोलते हैं कि यार ये व्यक्ति तो इलाज के नाम पे कुछ भी कर देता है, क्योंकि उसकी पहचान मार्केट में खराब होने लगती है। वही नेता के बारे में होता है, जब देश की सेवा करता है तो लोग भगवान मानने लगते हैं, लेकिन जब वो लूटने लगता है तो लोग कहते हैं गलत आदमी को हमने चुन लिया है। पहचान आपकी वजह, आपकी पहचान धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। जैसी पहचान आप बनाएंगे वैसी पहचान बनेगी। मेरे दोस्तों, पहचान के बाद जो चौथा चीज आता है उसको कहते हैं बिहेवियर, बर्ताव। आपके बर्ताव में वो दिखने लगता है। यहां पे ही सबसे महत्वपूर्ण बात है, जब आप सफल होने लगते हैं और उस समय अगर आपने अपना बिहेवियर कंट्रोल नहीं किया, यानी आपके अंदर घमंड पैदा हो गया, आपके अंदर ईगो पैदा हो गई, आपके अंदर अहंकार पैदा हो गया, तो समझ लीजिए कि आपकी समाप्ति बहुत जल्दी है। यानी आप बहुत तेजी से ऊपर गए हैं, बहुत तेजी से नीचे आएंगे। 22 साल से काम कर रहा हूं, 16 साल से ट्रेनिंग दे रहा हूं, मैंने लोगों को टीओटी बनते भी देखा है और टीओटी से सीधे नीचे आते हुए भी देखा है। 1 साल में हीरो और उसके बाद जीरो, ऐसे हजारों कहानियां मेरे पास है। मैंने लोगों को देखा है जिनको जो मेरे ट्रेनिंग में थे और मैंने उनको सफल बनाया। बाद में उनका कहना यह हो गया कि अभी हमने बहुत सीख लिया, हमने बहुत ट्रेनिंग ले लिया, अब कितना ट्रेनिंग लेंगे, कितना सिखाएंगे, क्या सीखेंगे, वही बात बार बार क्यों सुनूं, वही ट्रेनिंग बार बार क्यों लूं। उनके बिहेवियर में परिवर्तन आ गया, उनके बर्ताव में परिवर्तन आ गया, और मैंने वहां से नीचे जाते हुए लोगों को देखा है। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, अगर सफलता की ऊंचाइयों पे जाना है तो हमेशा हल्के हो जाइए, क्योंकि भारी चीज कभी ऊपर नहीं जाती। जो लोग आभारी होते हैं, जो लोग आभारी होते हैं वो कभी भारी नहीं होते, और जो भारी नहीं होते वही ऊंचाइयों पे जाते हैं। अपने बिहेवियर में, अपने बर्ताव में घमंड, गुरूर, अहंकार का भार मत आने देना, वरना चढ़ाई पे नहीं जा पाओगे, ऊंचाई पे नहीं जा पाओगे। और मेरे दोस्तों, उसके बाद में एक चीज और सिखाता हूं कि अगर आपको सफल सेल्समैन बनना है, पावरफुल सेल्समैन बनना है, जबरदस्त सेल्समैन बनना है, तो बी इनोवेटिव, बी क्रिएटिव। कुछ नया सोचिए, कुछ अलग सोचिए। जो सामान्य लोग कर रहे वही मत करिए, जो ब्रांच का हर एजेंट कर रहा है वही मत करिए, जो हर एक एजेंट मार्केट में जैसा बीमा कर रहा है वैसे मत करिए। कुछ अलग सोचिए, सोचिए मैं कैसे काम करूं। सब लोग तो एक ही तरीके से काम करते हैं, मैं कुछ नया तरीके से काम करूं। सब लोग एक ही तरीके से बिजनेस करते हैं, मेरा तरीका अलग होना चाहिए। उसके लिए आप ट्रेनिंग में आइए, मैं आपको सिखाऊंगा कि नया तरीका क्या है। मैं लोगों को सिखाता हूं प्लान मत बेचो, कॉन्सेप्ट बेचो। मैं लोगों से बोलता हूं कि प्लान में किसी को इंटरेस्ट नहीं, कॉन्सेप्ट में इंटरेस्ट है। अभी 2 कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूं आपको, बहुत जबरदस्त। बी इनोवेटिव, बी क्रिएटिव। मेरे दोस्तों, आपने एक कहानी बचपन में पढ़ी होगी। एक प्यासा कौवा था, बहुत प्यास लगी उसको, उसने पानी देखा। पानी देखने के बाद उसने, पानी बहुत नीचे था, कैसे पानी पिए, उसने पत्थर इकट्ठा किया, एक एक पत्थर अंदर डाल दिया, पानी ऊपर आ गया, पानी ऊपर आ गया, और उसने पानी पी लिया। ये कहानी आज के 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल पहले की कहानी थी। उस जमाने में सुविधाएं नहीं थी, उस जमाने में टेक्नोलॉजी नहीं थी, उस जमाने में सॉफ्टवेयर नहीं था, उस जमाने में इंटरनेट नहीं था, उस जमाने में सोशल मीडिया नहीं था, उस जमाने में आज का माइंडसेट नहीं था। लेकिन मेरे दोस्तों, बी इनोवेटिव, बी क्रिएटिव। आज का जमाना है, उसी का बच्चा है, उसको प्यास लगी है, पानी नीचे है, उसने पत्थर नहीं इकट्ठा किया, सोचा, सीखा, ट्रेनिंग लिया, ज्ञान लिया कि नहीं, पिताजी ने जो किया था उस जमाने के हिसाब से सही था, आज के जमाने के हिसाब से सही नहीं, मैं पीछे रह जाऊंगा, मैं पीछे रह जाऊंगा। वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज किया, लेटेस्ट
सॉफ्टवेयर यूज किया, नया नया ट्रेनिंग लिया और देखिए उसने स्मार्ट बन गया। पिताजी को एमडीआरटी बनने में 20-25 साल लग गया था, बच्चा पहले साल में एमडीआरटी बन गया। ऐसे स्टूडेंट है मेरे पास जो आपको कलकत्ता में मिलेंगे कि पापा 30 साल 40 साल लगा दिए एमडीआरटी बनने में, लड़का पहला साल में एमडीआरटी बन गया। बी इनोवेटिव, बी क्रिएटिव, यानी नया नया सोचिए, कुछ अलग सोचिए, कुछ डिफरेंट सोचिए, कुछ बेहतर करने की कोशिश करिए, कुछ तो नया सोचिए, लेकिन वही मत करिए जो सब लोग करते हैं। मेरे दोस्तों, एक स्लोगन है मेरा, एजुकेट पीपल, एजुकेट पीपल, एजुकेट पीपल। लोगों को ज्ञान देना हमारा काम है। ये स्लोगन मैं 16 सालों से लोगों को पढ़ा रहा हूं। मेरे हर एक स्टूडेंट के जबान पे ये स्लोगन रटा हुआ है, क्या? एजुकेट पीपल, एजुकेट पीपल, एजुकेट पीपल, एजुकेट पीपल, डोंट सेल, एजुकेट। लोगों को ज्ञान दीजिए, ज्ञान दीजिए मेरे दोस्तों। कैसे देना है ज्ञान, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ज्ञान कैसे देना है। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, आपका नाम ही ब्रांड है और आप जैसा दिखते हो वही पैकेजिंग है। मेरे दोस्तों, पूरा मार्केट खुला पड़ा हुआ है, जितना चाहो उतना कमा लो, इससे पहले कि कोई और कमा ले, इससे पहले कि आपका हिस्सा कोई और ले ले, इससे पहले कि आपका व्यवसाय कोई और छीन ले, इससे पहले आपके एरिया में कोई नया एजेंट आके धंधा करे, इससे पहले आपके कस्टमर के पास कोई और अभिकर्ता पहुंच जाए, इससे पहले कि जीवन उमंग कोई और बेच दे, इससे पहले कि धन वृद्धि कोई और बेच दे, इससे पहले कैंसर कवर कोई और बेच दे। बेचना चालू करो मेरे दोस्तों, मार्केट में निकलना चालू करो। तो क्या बेचना है? कॉन्सेप्ट बेचना है, अलग चीज बेचना है। तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, ये मेरा फेवरेट कॉन्सेप्ट में से एक है, ये मेरे फेवरेट कॉन्सेप्ट में से एक है। और ये वो कॉन्सेप्ट है जिसमें बहुत सारे लोगों को मैंने एमडीआरटी बनाया, बहुत सारे लोगों को मैंने सीओटी टीओटी बनाया। एक एक आइडिया मेरा जो होता है, आज मार्केट में लोग कॉपी करके उसको यूज करते हैं, एक एक कॉन्सेप्ट को, एक एक कॉम्बिनेशन को कॉपी करके यूज करते हैं। मैंने बहुत सारे कंपनी को देखा, उनके सॉफ्टवेयर को देखा, सोशल मीडिया में लोग डालते हैं, एक एक आइडिया कॉपी कर लेते हैं। बट कोई बात नहीं मेरे दोस्तों, अगर अपने आइडिया से 4 दुकानें चल रही हैं, सबकी चलने दो, अपनी भी चलती रहेगी। इस कंसेप्ट का नाम है सुपर इनकम। मेरे दोस्तों, 1 लाख रुपया, बहुत डायलॉग नोट करिएगा और भेजिएगा। ईश्वर ने चाहा तो अगले 5 महीनों में आप एमडीआरटी बनेंगे। 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया सिर्फ 10 साल दीजिए, 2.5 लाख रुपया अगले 10 साल लीजिए। 1 लाख रुपया 10 साल दीजिए, 2.5 लाख रुपए अगले 10 साल लीजिए। लोगों को प्लान में इंटरेस्ट नहीं है, लोगों को प्लान में इंटरेस्ट नहीं है। लोग जानना चाहते हैं गया कितना, आया कितना, गया कितना, आया कितना, गया कितना, आया कितना। तो मैं लोगों को यही सिखाता हूं, प्लान मत बेचो, कॉन्सेप्ट बेचो। लोगों को बोलो जाएगा इतना, आएगा इतना, जाएगा इतना, आएगा इतना, जाएगा इतना, आएगा इतना, जाएगा इतना, आएगा इतना। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, प्लान मत बेचो, कॉन्सेप्ट बेचो। कॉन्सेप्ट मार्केट में बिकता है, प्लान नहीं बिकता है। याद रखिएगा, 1 लाख 10 साल, 2.5 लाख 10 साल, इतना ही बोलना है मार्केट में जाके, इतना ही काफी है अगर आप बोलते हैं। बहुत जबरदस्त कंसेप्ट है, 25 पॉलिसी में एमडीआरटी है। मेरे दोस्तों, प्लान आप सभी का फेवरेट जीवन लाभ है, जो कि एक मेरा भी फेवरेट प्लान में से एक है। लेकिन मैं आज की डेट में उमंग बेचवाता हूं, लेकिन ये भी अपने जमाने का शानदार है, आज भी शानदार बिक रहा है। 936 16 10 12 लाख का सम एश्योर्ड, 1 लाख का प्रीमियम, 10 लाख जमा हुआ, 936 की मैच्योरिटी, लगभग 20 लाख रुपए आएगी। 10 इंस्टॉलमेंट करेंगे तो 2.5 लाख का 10 इंस्टॉलमेंट। देखिए बहुत सिंपल सा प्लान है, ये वही प्लान है जो आप बेचते हैं, बस तरीका नया बनाइए। मैं तरीका सिखाता हूं। प्लान में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, प्लान में कोई चेंज नहीं कर सकते, प्लान में कोई बदलाव नहीं कर सकते, बट हम नए आइडियाज बेच सकते हैं, नया टेक्निक बेच सकते हैं, नया टूल बेच सकते हैं। प्लान में हम कोई बदलाव नहीं कर सकते, प्लान में कोई चेंज नहीं ला सकते, प्लान वही रहेगा, प्लान वही रहेगा, बट डायलॉग चेंज कर दीजिए। 1 लाख रुपए दीजिए 10 सालों तक और 2.5 लाख रुपया लीजिए। अगर इसका ब्रोशर चाहिए आपको, इसका लीफलेट चाहिए, तो तुरंत डाउनलोड करिए बीमा ज्ञान। प्ले स्टोर में जाइए, लिखिए बीमा ज्ञान एनजी, नेक्स्ट जनरेशन बीमा ज्ञान एनजी, तुरंत डाउनलोड कर लीजिए। इसका लीफलेट मिल जाएगा, आपका नाम, आपका फोटो आ जाएगा, फटाफट पार्टी को भेजना चालू कर दीजिए। देखिए मैं फिर से बोलता हूं मेरे दोस्तों, ये बदलाव का युग है। बी इनोवेटिव, बी क्रिएटिव, नया चीजें सोचेंगे, सॉफ्टवेयर यूज करिए, बढ़िया से बढ़िया सॉफ्टवेयर यूज करिए, ताकि आप अपने जीवन में बेस्ट एडवाइजर बने। और बीमा ज्ञान आज की डेट में भारत का नंबर 1 मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग सॉफ्टवेयर है। मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग सॉफ्टवेयर है आज का सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर है, सबसे पावरफुल सॉफ्टवेयर है, सबसे खूबसूरत सॉफ्टवेयर है बीमा ज्ञान। तो मेरा आपसे निवेदन है कि उसको तुरंत डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, उसमें से लीफलेट निकालिए, मार्केटिंग चालू करिए, बिजनेस शुरू करिए। प्लान बहुत सुंदर है, सुपर इनकम मेरे दोस्तों, 936 16 10 बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। तो ये मैं आपको पहला कॉम्बिनेशन दे रहा हूं,
एक और आइडिया देने जा रहा हूं आपको अभी इसके बाद, वो भी मेरा फेवरेट है, क्योंकि अगर मैंने उमंग नहीं सिखाया तो मजा नहीं आएगा। उमंग सिखाना मेरी जिम्मेदारी है। इस कंसेप्ट का नाम है मेरे दोस्तों, इस कंसेप्ट का नाम है डबल उमंग। जब मार्केट में मैं लोगों को उमंग समझाता था, अभी भी समझाता हूं, तो एक फीडबैक आया कि सर मैं उमंग बेचने जाता हूं, मैं बोलता हूं 1 लाख दो 1 लाख मिलेगा, 2 लाख दो 2 लाख मिलेगा, 3 लाख दो 3 लाख मिलेगा, तो लोग कहते हैं मेरा ही पैसा है, मुझे दे रहे हो, मेच्योरिटी कहाँ है, मेरी मेच्योरिटी कहाँ है, जो मैंने जमा किया वही मुझे मिल रहा है। तो काफी लोगों ने फीडबैक दिया कि सर हमारे पास एक प्लान हुआ करता था, टेबल नंबर 178, उसका नाम था जीवन तरंग। उसमें खूबसूरती ये थी कि पहले मेच्योरिटी मिलती थी, फिर मनी बैक लाइफ टाइम मिलता था। तो ऐसा कोई प्लान उमंग में नहीं हो सकता। तब मैंने सोचा और इसको नया कॉन्सेप्ट बनाया। देखिए कॉन्सेप्ट कितना सुंदर है। 80,000 रुपया, 80,000 रुपया 25 साल दीजिए, 80,000 रुपया 25 साल दीजिए, 25 साल के बाद अपना 25 लाख रुपया का जो मैच्योरिटी है वो प्राप्त करिए। यानी 25वें साल 25 लाख रुपया मिलेगा, 25वें साल 25 लाख रुपया मिलेगा। 25 लाख रुपया लेने के बाद, 25 लाख रुपया लेने के बाद 80,000 जो आपको मिलना था पेंशन, वो मिलता रहेगा, मनी बैक वो मिलता रहेगा। जो 80 दो 80 लो, 1 लाख दो 1 लाख लो, जो आपने दिया वो तो मिलेगा, मिलता ही रहेगा, मिलता ही रहेगा, मिलता ही रहेगा। और बाद में आप अपनी फैमिली, अपने परिवार, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए 60 लाख यानी एक बड़ा फंड, एक बड़ा अमाउंट, एक बड़ा रुपया छोड़ के जाएंगे। तो मेरे दोस्तों, आज तक आपने उमंग में लोगों से क्या बोला? इतना भरो इतना मिलेगा, इतना भरो इतना मिलेगा। आज से एक नया डायलॉग बोलिए, एक नया डायलॉग बोलिए कि सर जो भी प्रीमियम आपको बेचना है, एक आइडिया है ये, 80,000 रुपया आपको देना है, टर्म पूरा होने पे आपको मेच्योरिटी मिलेगी 25 लाख। 25 लाख रुपया लेने के बाद 80 मिलता ही रहेगा जिंदगी भर। और बाद में आपकी फैमिली के लिए, आपके परिवार के लिए आप एक बड़ा अमाउंट छोड़ के जाएंगे, एक फंड छोड़ के जाएंगे जिसका नाम है फ्यूचर फंड। 80-60 लाख रुपीज फॉर योर नेक्स्ट जनरेशन। तो ये फ्यूचर फंड है, भविष्य का फंड है, जो आपके परिवार को प्राप्त हो जाएगा, आपके परिवार को मिल जाएगा दिस कंसेप्ट के माध्यम से। स्लोगन क्या है देखिए, मैच्योरिटी भी पेंशन भी, जबर डबल 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 उमंग। दो फायदा है इसके अंदर, डबल उमंग, डबल आनंद। इसमें दो मजा है, पेंशन भी है, मैच्योरिटी भी है, पेंशन भी है, मैच्योरिटी भी है। जबरदस्त कंसेप्ट है, जबरदस्त कंसेप्ट है, बड़ा खूबसूरत कंसेप्ट है, बड़ा पावरफुल कंसेप्ट है, बड़ा अमेजिंग कंसेप्ट है, बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही ब्यूटीफुल कंसेप्ट है। प्लान देखते हैं इसका क्या है मेरे दोस्तों। इसके अंदर देखिए किया क्या मैंने क्या किया। जनरली हम लोग क्या करते हैं, 10 लाख का उमंग बेचते हैं, 20 लाख का उमंग बेचते हैं, 50 लाख का उमंग बेचते हैं, 1 करोड़ का उमंग बेचते हैं। तो मैं अपने स्टूडेंट को एडवाइस क्या करता हूं, आपको भी एडवाइस कर रहा हूं कि जैसे मान लो आप 1 करोड़ का बेच रहे हैं तो 50-50 के 2 कर दीजिए। 50 लाख का बेच रहे हैं, 25-25 के 2 कर दीजिए। वैसे 20 के बजाय मैंने 10-10 के 2 कर दिए। सेम टर्म बट द सम एश्योर्ड इज 2। 10 लाख 10 लाख, 2 सम एश्योर्ड कर दिया। ठीक, अब हुआ क्या, इससे हुआ क्या? इससे हुआ ये कि आफ्टर 25 इयर्स मैंने प्रॉमिस किया था पॉलिसी होल्डर को कि आपको एक अमाउंट मिलेगा, एक मैच्योरिटी मिलेगी। वो बोलेगा मेरे को मैच्योरिटी दो, तो मैं क्या करूंगा, एक पॉलिसी इसमें से बंद कर दूंगा, एक पॉलिसी को विड्रॉ कर लूंगा, उसका पैसा उसको दे दूंगा, और दूसरे वाले पॉलिसी से उसका 80,000 चालू रहेगा, जो उसके जिंदगी में उसको मिलता रहेगा। लेकिन आफ्टर 25 इयर्स अगर वो कहता है कि मुझे अभी नहीं चाहिए पैसा, या मुझे भी जरूरत नहीं, मेरे पास है, मुझे पेंशन ही आने दो या मनी बैक आने दो, तो दोनों का मनी बैक मिलता रहेगा। 80-80, 1,60,000, कोई दिक्कत की बात नहीं, जब चाहे तब ले सकता है। ये ब्यूटी है जीवन उमंग की। तो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को सिखाता हूं एक के बजाय 2 दे दो, ताकि उसके पास एक फ्लेक्सिबिलिटी रहे, उसके पास एक फ्लेक्सिबिलिटी रहे कि मुझे अगर जरूरत पड़ी, नीड है पैसे की, चाहे वो बच्चे की शादी हो या पढ़ाई हो या कोई और ड्रीम हो या मेरा बुढ़ापा हो, तो मैं उस पैसे को एक से ले लूं और एक मैं कंटिन्यू करूं, ताकि मेरी फ्यूचर भी सिक्योर्ड रहे। तो इसी को मैं कहता हूं मेरी लैंग्वेज में, मेरे ट्रेनिंग के भाषा में कहते हैं कि प्लान मत बेचो, कॉन्सेप्ट बेचो। क्योंकि प्लान पुराना हो चुका है, कॉन्सेप्ट नया है।
नई चीजें बेचिए, नया गेम खेलिए, नया खेल खेलिए, नया विक्रेता बनिए। मेरे दोस्तों, फ्रीडम इज नॉट फ्री। मेरे दोस्तों, याद रखना, स्वतंत्रता कभी मुफ्त में नहीं मिली है। जो कुछ भी जीवन में आपको चाहिए उसकी कीमत है, और अगर आज तक आपको वो सब प्राप्त नहीं हुआ है जो आप चाहते हैं, यानी आपके सपने पूरे नहीं हुए हैं, तो इसका सिंपल मतलब यह है कि अभी तक आपने उसकी कीमत नहीं अदा की है। जिस दिन कीमत अदा कर दोगे, उस दिन आपको वो सब प्राप्त हो जाएगा जो आपको चाहिए, क्योंकि स्वतंत्रता कभी फ्री नहीं मिलती। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।